हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इस तरह का एक पाउच बनाना सीखेंगे। इसको मैंने ईयरबड रखने के लिए यूज़ किया है। इस तरह से ये आप इसमें ईयरबड रख सकते हैं और इसके अलावा आप कॉइन्स रख सकते हैं या जो भी आपको जो भी यूज़ लगे आप इस तरह से एक पाउच बना के, खूबसूरत सा पाउच है, इसको बना के आप इसको अपने बैग में भी इस तरह से लगा सकते हैं और इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। मैं आप शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसके लिए मैंने 4 प्लाई का वूल यूज़ किया है। इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे और इसके अंदर 3 चेन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशे। ये पहला वाला 3 चेन जो है वो एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगा। तो पहली बार में हम लोग 3 चेन और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। इस तरह एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, और ये फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशे है इसके ऊपर से इस तरह से क्रोशिया इंसर्ट करते हुए इसको इस तरह से बांध देंगे। ये दूसरा हमारा हो गया इस तरह से। फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर ये फर्स्ट वाला जो है यहाँ से लेके इसको इस तरह से खींच के इस तरह से बांध देंगे। फिर एक चेन, इस तरह से 1 2 3 हो गया। इस तरह से हम लोग चारों साइड इसके 7 बार इस तरह करेंगे तो 7 पेटल बन जाएगा। एक बार मैं और करके दिखाती हूँ। तीन डबल क्रोशे, और इस पर फर्स्ट वाले से इसको लेके इस तरह से अटैच कर देंगे। फिर एक चेन, इस तरह से 7 बार बनाएंगे। 3 डबल क्रोशे, तीन डबल क्रोशे, इसको निकाल लेंगे। ये फर्स्ट वाले से यहाँ से क्रोशिया इस तरह से इंसर्ट करेंगे और इसको लेके यहाँ इस तरह से, फिर 2 चेन, इस तरह से 1 2 3 4 5 हो गया। तो और बनाएंगे, 7 बनेगा। एक और बनेगा। इस तरह से ये हो गया। फिर 2 डबल क्रोशे, फिर इसको यहाँ इसके साथ यहाँ अटैच कर देंगे। ये हमारा एक राउंड बनके तैयार है। ये पहला राउंड इस तरह का दिखेगा। ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारा बनके तैयार है। इसको यहाँ से कट करके हटा लेंगे। फिर इसमें दूसरा कलर ऐड करेंगे। ये एक राउंड बन गया। ये मैजिक सर्कल वाला जो लूप था इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे और इस दोनों को यहाँ पीछे ये ऐसे हो गया। अभी दूसरा कलर ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने इसमें एक रेड कलर लिया है। इसको इस तरह से एक स्लिप नॉट बना लेंगे।
इसमें भी हम लोग 3 चेन और 2 डबल क्रोशे, ये बन गया। इसको इसी तरह से, जिस तरह से फर्स्ट राउंड में किए थे, इस तरह से ये पहले वाला में लेके इसको इस तरह करेंगे। एक हो गया, फिर 2 चेन, फिर ये वाला सेम के अंदर ही दूसरा बनेगा। ये जो गैप है इसी के अंदर एक और 3 डबल क्रोशे, और इधर से इसको फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट वाले में चले जाएंगे। यहाँ 3 डबल क्रोशे, फिर यहाँ 1 2 3 डबल क्रोशे हो गया। फिर यहाँ से फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट वाले में चले जाएंगे। फर्स्ट राउंड में हमने 7 बार इस तरह से बनाया था। ये सेकंड राउंड में हर एक पे 2-2 बनाएंगे, तो टोटल इस तरह चारों तरफ बनाएंगे। तो यहाँ 14 इस तरह से 14 पेटल बनना चाहिए। एक 2 चेन करेंगे, फिर यहाँ 3 बार डबल क्रोशे, ये हो गया। अभी हम लोग इसी तरह से चारों साइड इस तरह से बना लेंगे। इधर 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 इस गैप के अंदर बनेगा 2 बार, इस गैप के अंदर 2 बार, इस गैप के अंदर 2 बार, इस गैप के अंदर 2 बार। तो टोटल यहाँ 14 हमारे पास 14 पेटल हो जाना चाहिए। ये इस तरह से ये चारों साइड बन गया। इसके बाद हम लोग इसको इसमें अटैच कर देंगे। ये राउंड हमारा बनके तैयार है। इसके बाद ये रेड वाला धागे को कट करके हटा देंगे और फिर से वाइट से बनाना है। फिर इसमें वाइट ऐड करेंगे। तीन, एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4। इस बार हम लोग 4 डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर इसमें भी वही सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ से क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और यहाँ से ये वाले चेन को इस तरह से 2 चेन बना लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में चले जाएंगे। इसमें यहाँ फिर 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 डबल क्रोशे। फिर इसको यहाँ से लेके इसके अंदर फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट वाले में चले जाएंगे। यहाँ भी इसी तरह
4 डबल क्रोशे, सेम ही बनेगा। उस समय हम लोग 3 डबल क्रोशे कर रहे थे, अभी हम लोग 4 डबल क्रोशे करेंगे। फिर यहाँ इसी तरह चारों साइड बना लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में दो चेन ऐसे बनेगा। इस तरह से चारों साइड बना लेंगे। इस तरह से चारों साइड बन गया। अब हम लोग इसको यहाँ फर्स्ट वाला जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ इस तरह अटैच कर देंगे। ये हो गया। इसके बाद हम लोग इस पे चले जाएंगे। यहाँ फिर हम लोग 3 चेन और 3 डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट में 4 डबल क्रोशे, सिंपल डबल क्रोशे बनेगा बस। चार, फिर नेक्स्ट में 4, सारे गैप में 4 डबल क्रोशे बनाते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। ये हो गया। इसी तरह से चारों साइड बना लेंगे। इस तरह से पूरे राउंड में बना लेंगे। फिर यहाँ इसको अटैच कर देंगे। ये हमारा एक पार्ट बनके तैयार है। ये ऐसे दिखेगा। ये थोड़ा सा इस तरह से फ्रॉग होगा, लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि हम लोग इस तरह से पाउच की तरह बना रहे हैं तो ये इस तरह गोल ही चाहिए हमको। एक बन गया। अभी हम लोग इसका पीछे का ये पार्ट बनाएंगे। इसको यहाँ कट कर देंगे। ये बन गया। अभी नेक्स्ट के लिए हम लोग इस तरह से मैजिक सर्कल बनाएंगे। तीन चेन और 10 डबल क्रोशे। यहाँ मैंने 10 डबल क्रोशे बनाया और एक फर्स्ट वाला ये 3 चेन था, इसको एक काउंट करेंगे तो टोटल 11 डबल क्रोशे हमारे पास है। इसके बाद इसको यहाँ अटैच करेंगे। एक सर्कल कंप्लीट। इसके बाद हम लोग इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ से लेके ये हमारा एक डबल क्रोशे और सेम के अंदर दूसरा डबल क्रोशे। यहाँ हम लोग हर स्टिच के अंदर 2-2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो फर्स्ट राउंड में 11 था, अभी हमारे पास 22 डबल क्रोशे होना चाहिए, हर के अंदर 2।
इस तरह से हमारे पास 22 डबल क्रोशे होना चाहिए। ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर इसको थोड़ा सा ऊंचा करेंगे और इस तरह से इसको लेते हुए एक बना लेंगे, फिर इसी के अंदर दूसरा डबल क्रोशे बना लेंगे। अभी हम लोग एक में एक डबल क्रोशे और दूसरे में 2 डबल क्रोशे, 1 2 1 2 करके चलेगा। 2, फिर इसमें 1, फिर नेक्स्ट वाले में 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। इस तरह से इस राउंड के लास्ट में हमारे पास 33 डबल क्रोशे होना चाहिए। 32 स्टिचेस इस राउंड के अंत में हमारे पास होना चाहिए। इस राउंड के बाद हमारे पास 33 है। अभी इसको हम लोग इसमें अटैच करेंगे लास्ट वाले में। अभी नेक्स्ट राउंड फिर इसके अंदर 2, इस राउंड में हम लोग 2 डबल क्रोशे और फिर एक के अंदर 2 डबल क्रोशे, 2 सिंगल सिंगल और 1 डबल, 1 2, फिर नेक्स्ट वाले के अंदर 2 बार डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 1, फिर 1, फिर 2। इसी तरह से पूरे राउंड में बनाएंगे। इस राउंड के लास्ट में हमारे पास 44 डबल क्रोशे होना चाहिए। काउंट कर लेंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे और एक के अंदर फिर 2 बार डबल क्रोशे। इसी तरह से फिर इसके अंदर 1 डबल क्रोशे, इसके अंदर 1 डबल क्रोशे, इसके अंदर 2 डबल क्रोशे। इस तरह करके पूरा राउंड बना लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अभी फिर एक राउंड और बनाएंगे। इसमें हम लोग इसके अंदर 2 डबल क्रोशे डबल बनाएंगे, फिर 3 में सिंगल सिंगल बनाएंगे और चौथे में 2 बनाएंगे, फिर 3 बार सिंगल सिंगल और चौथे में 2 बार। फिर 1 2 3 और फिर चौथे में 2 डबल क्रोशे। इस तरह पूरे राउंड में बना लेंगे। तीन सिंगल और 1 डबल। सारा डबल क्रोशे बनेगा, लेकिन 3 में एक एक बनेगा और चौथे में 2 डबल क्रोशे बनेगा। इस तरह से पूरे राउंड में बनेगा और इस राउंड के लास्ट में हमारे पास 55 डबल क्रोशे होना चाहिए।
इस तरह से ये हमारे पीछे का पार्ट बन के तैयार है, ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको, ये पहला वाला जो है इसको इस तरह से पलट के पकड़ेंगे ऐसे, और इसको भी इस तरह से पलट के पकड़ेंगे। दोनों को उल्टा साइड बाहर होना चाहिए इस तरह से, और इसको इस तरह से, फिर दोनों को इस तरह हम लोग अटैच करेंगे। तो ये पकड़ेंगे और ये पकड़ेंगे इस तरह से एक स्टिच, इसको पकड़ेंगे, इसका बाहर वाला पकड़ेंगे और यहाँ हम लोग स्लिप स्टिच करते जाएंगे। दोनों का एक एक साइड वाला पकड़ेंगे और स्लिप स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से हमारा ये दोनों एक साथ में, आप चाहे तो सुई धागा से सिलाई भी कर सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से, ये भी बहुत आसान है। दोनों का एक एक धागा इस तरह से पकड़ेंगे और एक स्लिप स्टिच बनाते चले जाएंगे। इस तरह से चारों साइड बनाते जाएंगे। लास्ट में थोड़ा सा खुला रखना है, तो आपको जितना बड़ा खुला रखना है उस हिसाब से आप थोड़ी दूर छोड़ देंगे। इस तरह देखिए, इस तरह सिलाई होगा, और ऐसा ये इस तरह दिखेगा। इस तरह से चारों साइड इस तरह बनाएंगे, और यहाँ पर इतना बड़ा खुला रखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग यहाँ तक सिलाई करना है, तो यहाँ एक मार्कर लगा के इसको यहाँ छोड़ देंगे। इतना बड़ा इसका इस तरह से खुला रहेगा। इस तरह, जिस तरह से यहाँ इस तरफ खुला है, इसे हम लोग माप लेंगे। इतना बड़ा खुला हो जाएगा, तो हम लोग इस तरह इसको मार्कर से ऐसे रख देंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। एक बार फिर से बता रही हूँ, ये दोनों स्टिच को पकड़ेंगे और स्लिप स्टिच, और फिर इसको पकड़ेंगे, फिर एक स्लिप स्टिच, फिर इसको पकड़ेंगे, एक इधर का लेंगे और एक इधर का लेंगे, तो दोनों को लेंगे और इस तरह से एक स्लिप स्टिच, इसी तरह चारों साइड बना लेंगे। थोड़ा लूज हाथ रखेंगे, नहीं तो ज़्यादा टाइट कर देंगे तो फिर वो सिकुड़ जाएगा। इस तरह से इस तरह से पूरा यहाँ तक बना लेंगे। इस तरह यहाँ तक हो गया। अभी हम लोग इसको मार्कर को हटा देंगे। इसके बाद ये जो है इसका बॉर्डर बना लेंगे। एक चेन, एक स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, फिर एक स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, फिर एक स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, इस तरह से ये साइड में जिगजैग पैटर्न बन जाएगा। एक चेन, एक स्लिप स्टिच, एक चेन, एक स्लिप स्टिच, इस तरह से दोनों साइड बना लेंगे।
फिर एक चेन, और इस तरफ भी ऐसे ही बना लेंगे, एक चेन एक स्लिप स्टिच करके जिगजैग बॉर्डर बन जाएगा। एक चेन, एक स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, इस तरह से सब स्टिच में बनाते चलेंगे। ये हो गया है। अब इसको इस तरह से पलट के सीधा कर लेंगे। ये ऐसा दिखेगा। इसके बाद हम लोग इसका ये बेल्ट बनाएंगे। इसके लिए ये हमारा एक थोड़ा सा इस तरह से खींच के पकड़ेंगे और इसके अंदर से एक और स्टिच बना लेंगे। फिर इसको दोनों को एक करेंगे ऐसे, फिर इसके अंदर से एक और स्टिच बनाएंगे, इसको खींच के ऐसे करेंगे, फिर इसके अंदर से एक स्टिच बनाएंगे, इसको ऐसे करेंगे, फिर एक स्टिच। इस तरह से आप जितना भी लंबा रखना चाहें इतना लंबा बेल्ट बना लेंगे। इस तरह से बनेगा। ये इस तरह से बन गया। इसके बाद इसको इसी जगह सेम प्लेस में इस तरह से ये बन गया। अभी हम लोग यहाँ एक मोती या कुछ भी डेकोरेटिव पीस लगा के इसको सजा सकते हैं, और यहाँ आप बटन या हुक या बटन प्रेस बटन कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने प्रेस बटन लगाया हुआ है। इस तरह से मोती लेंगे, सुई धागा, इस तरह से ऐसे लगा देंगे। आपके पास अगर कोई और डेकोरेटिव पीस है तो आप वो लगा सकते हो। यहाँ मोती लगा के भी अच्छा लग रहा है। इस तरह से लगाएंगे। अभी ये हमारा पाउच बन के रेडी है। अब इसमें एक बटन लगाएंगे, यहाँ इस तरह का प्रेस बटन। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसका ये दो पार्ट होता है। तो ये वाला पार्ट इधर साइड में लगाएंगे, अपर साइड में। इसको इस तरह से रखेंगे और इसके साथ इसको सुई धागे की मदद से इसको अटैच कर देंगे। इसके अंदर 4 होल है, इसके चारों को
तरह से एक राउंड और सिल देंगे तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा।